नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज आपके लिए लेकर आए हैं निगेटिव सेंटेंस और एप्लीकेशन ऐसे कक्षा 8th क्लास 8th में कौन कौन से इंग्लिश के पेपर में ग्रामर क्या क्या आ सकती है, किस प्रकार से आ सकती है, आज इस पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में आपके लिए आर्टिकल और सफिक्स बता चुका हूं। अब आप देखने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में जो भी आपको जितने भी डाउट हैं सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अब आपको इंग्लिश से डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके पहले कुछ थोड़ा सा मीठा सा हो जाए। मैंने एक बच्चे से कहा एक बार, बेटा तुझे चीनी भाषा आती है? बोले जी सर आती है। मैंने कहा सुना? बोले सर हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। तो चलिए कुछ इसी प्रकार से आपको ये बातें तो होती रहेंगी। चलिए चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर और निगेटिव सेंटेंस जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको निगेटिव सेंटेंस से किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहेगा। चलिए निगेटिव सेंटेंस, आई डू इट। सेंटेंस क्या दिया गया है? आई डू इट। तो आपको बताना चाहूंगा आई डू इट का मतलब है कि आपको सबसे पहले आई का आई लिख देना है। इसके बाद अगर पेपर में डू लिखा हुआ है तो आपको डू का डू लिखना है और उसके साथ क्या जोड़ देना है बच्चों? नॉट जोड़ देना है। जैसे डू लिखा तो डू नॉट, डिड लिखा डिड नॉट, डज लिखा डज नॉट। आपको सबसे पहले क्या करना है, आई डू लिखा था तो आई डू नॉट लिखा। इसके बाद आपको फिर से डू लिखना है, आई डू नॉट डू इट। केवल और केवल आपको इतना करना है, जिस पे इंग्लिश नहीं भी आती है वो भी ये सेंटेंस पेपर में बनाकर आ सकते हैं। उनको अब ये जरूरत नहीं है, ये डरने की जरूरत नहीं है सर मुझ पे तो टेंस नहीं बनते हैं, मैं सर कैसे बनाऊंगा, मुझे तो रूल्स नहीं आते हैं सर, मैं कैसे बनाऊंगा। तो ये काम आपका खत्म हो चुका है। आपको केवल ये याद रखना है कि सेंटेंस अगर डू से आया तो आप लिखेंगे डू नॉट डू। सेंटेंस अगर डिड से आया तो आप लिखेंगे ही डिड नॉट, आप लिखेंगे डू इट। इसके बाद लिखा सी डज इट तो आप लिखेंगे सी डज नॉट डू इट। देखिए डू लिखा था, डू नॉट डू। केवल और केवल आपको क्या याद करना है, डू है तो डू नॉट डू, डज है तो डज नॉट डू, डिड है तो डिड नॉट डू। इतना करने के बाद एक सेंटेंस मैंने आपको टेंस वाला लिखा है। जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब पेपर में लगी हुई आ जाए तो आपको क्या करना है, ये सेंटेंस इससे भी आसान होता है। आप सेंटेंस को बनाना चालू करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब पेपर में लगा हुआ है आप उसी में नॉट जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? नॉट। और इसके बाद बचा हुआ सेंटेंस आप इसमें नोट कर दीजिए। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही ये गलत होगा। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस मात्र 2 मिनट में आप सीख चुके हैं। अब आपको निगेटिव सेंटेंस से डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद बच्चों मैं बताना चाहूंगा, जो आपका इंग्लिश का पेपर है उस इंग्लिश के पेपर में एप्लीकेशन, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके पेपर में आ सकती है। तो सुनिए बच्चों, आप एक फॉर 3 डेज लीव पर एक एप्लीकेशन आप याद कर लीजिए। इसके बाद आप टीसी का एक एप्लीकेशन याद कर लीजिए, या ब्रदर सिस्टर मैरिज का एप्लीकेशन आप देख कर जाइएगा। निश्चित रूप से इसमें से आपको कोई ना कोई एक एप्लीकेशन देखने को पेपर में मिल जाएगा। और इसी में लेटर, जैसे ब्रदर सिस्टर मैरिज का लेटर भी पेपर में आ सकता है और एप्लीकेशन आ जाए तो एप्लीकेशन भी आप इसी की बना सकते हैं। ऐसे की अगर मैं बात करूं तो आप माई हॉबी का देख लीजिए, वंडर ऑफ साइंस का देख लीजिए, या एनी फेस्टिवल, कोई भी एक त्योहार पर आप देख लीजिए। निश्चित रूप से आज का ये टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक था और जल्द ही मैं अगला टॉपिक और पेपर में क्या क्या आ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है वो, क्योंकि ये लास्ट इंग्लिश का टॉपिक होगा और इसमें अब जितनी भी चीजें बची हुई हैं वो सारी चीजें मैं अगले टॉपिक में शामिल करने वाला हूं। तो आप
अभी तक जिन जिन ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे ही मस्ती के साथ फिर से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।